नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को जस्ट स्टार्ट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला। कुछ व्यक्तिगत समस्या आ गई थी और इस कोरोना महामारी के समय में कुछ हमारे घनिष्ठ लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया। और काफ़ी लोगों के कहने पे मैं आज एक जन संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना बीमारी अब हमारे लिए नई नहीं रह गई है, क्योंकि हमने पिछले साल इसका प्रकोप झेल लिया है। लेकिन इस बार जो बीमारी आई है थोड़ा सा अपने एडवांस रूप में आई है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका एडवांस हो गया है और इसमें कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो कि पिछली बार नहीं थे, और कुछ ऐसे बीमारियों में कुछ ऐसे ज़्यादा डेंजरस सिम्टम दिखने लगे हैं, जैसे ऑक्सीजन लेवल का अचानक कम हो जाना। तो यह हमारे लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए और सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमें एक बार याद है, जब हम इलाहाबाद में पढ़ा करते थे, उसमें एक बार नमक का जरा सा लोगों ने र्यूमर उड़ा दिया, हल्ला उड़ा दिया कि नमक मार्केट से ख़त्म है। मुझे याद है, मैंने खुद उस समय 100 रुपये किलो नमक खरीदा था और 300 रुपये किलो तक नमक बिका था। इतना मुझे अच्छे से याद है। तो वह तो नमक की बात है, जो कि खाने की एक चीज़ है। उस खाने के बगैर आदमी कई दिनों तक जिंदा भी रह सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो मार्केट से गायब होगा, अचानक ऑक्सीजन की कालाबाजारी लोगों ने चालू कर दी, यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। आप सोच सकते हैं, जब नमक जैसे चीज़ की लोग कालाबाजारी कर सकते हैं तो ऑक्सीजन के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारे देश के कुछ बहुत ही अति अल्प संख्या में कुछ लोग हैं जो कि ऐसा घिनौना कार्य करते हैं, ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों का कालाबाजारी करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि अब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी सरकार ने पूरी तरह कंटिन्यू कर दी है। कुछ सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या है और कुछ लोगों ने सिलेंडर को अपने घर में रख रखा है इमरजेंसी के लिए, अपनी इमरजेंसी मतलब जो कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो उसकी थोड़ी सी समस्या है, सरकार इनसे निपट लेगी। वह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हम सरकार की कैसे मदद कर सकते हैं। तो सरकार की मदद इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने आप को अपने परिवार सहित घर में सुरक्षित रखें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। यह हमारी तरफ से सरकार की बहुत बड़ी मदद होगी। और अपने अगल बगल कोई अगर ज़रूरतमंद हो, जो रोज़ाना वाले काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनकी अगर अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगर हम उनकी मदद कर सकें तो यह एक पुण्य का कार्य होगा और देश हित में भी होगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि जो हमारे स्टडी चैनल है, तो मैं परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि वह निराश न हो। पिछले साल भी हमने कहा था कि वह निराश न हो, परीक्षाएं होंगी और उसका रिजल्ट भी निकलेगा। आपने देखा था, जब कोरोना की समस्याएं खत्म हो गई थी तो जुलाई से हमारी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं प्रारंभ हो गई थी और उनके रिजल्ट भी निकले, और जिन लोगों ने तैयारी की उनके सिलेक्शन भी हुए। तो मैं अभी भी कहना चाह रहा हूँ, कई परीक्षाएं पेंडिंग में हैं, जैसे GIC की है, UPPCS की है, और ढेर सारी अन्य परीक्षाएं भी हैं जो पेंडिंग हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उनकी तैयारी करते रहें, क्योंकि परीक्षाएँ तो होनी तय है। परीक्षाएं अभी मई में नहीं हो रही हैं, जून में होंगी। जून में नहीं हो रही हैं तो जुलाई अगस्त में तो कन्फर्म ही होगी, क्योंकि जो स्टेज चल रहा है लगभग जुलाई अगस्त में काफ़ी कम हो जाता है। और कोरोना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, कैसे क्या करना क्या नहीं करना है। कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताया जा सके। हाँ, सिर्फ इतना कहा जा सकता है, जितनी चीज़ें आप जानते हैं उन सब चीज़ों का पालन करें। हाँ, एक छोटी सी चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा इस समय, कि जो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है, तो इसके लिए हालांकि मैं इसको पूरी तरह से कारगर इलाज नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं। सुबह अगर आपके पास समय मिले तो आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से, कपालभाति करने से हमारे ऑक्सीजन लेवल, हमारे फेफड़े की जो ऑक्सीजन की क्षमता होती है वो इंक्रीज होती है, और हो सकता है हमें इसमें भी इससे बेनिफिट मिले। अगर बेनिफिट मिल सकता है और हमारे स्वास्थ्य के लाभप्रद है तो हमें करने में क्या हर्ज है, हमें ज़रूर करना चाहिए। सुबह सुबह प्राणायाम, ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं सुबह उनकी लेट नींद खुलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आपकी 8 बजे नींद खुलती है, 9 बजे नींद खुलती है, तब भी आप एकांत की जगह में
आप छत पे हैं, अगर आप शहर में रहते हो तो बालकनी में चले जाइए, छत पे चले जाइए, गांव में है तो बहुत सारी जगह मिल जाती हैं, वहाँ जाकर आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से आपके ऑक्सीजन का जो लेवल होगा शरीर में, ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता होगी, वह इंक्रीज करेगी। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और बाकी और कोई चीज़ें नहीं है, आपको सब पता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, किसी भी व्यक्ति से अगर टच हो जाते हैं तो हमें उसको हैंड सैनिटाइज करना चाहिए या फिर साबुन से हाथ धोना चाहिए। और घर में आने से पहले सारे कपड़ों को, अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, भीड़ भाड़ की जगह से आ रहे हैं, तो सारे कपड़ों को घर में घुसने से पहले निकाल दें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यह उनके लिए और भी आवश्यक बन जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले सारे कपड़ों को निकाल दें। अभी मैंने कल का एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें एक आया था कि एक वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कोरोना की जो 3rd स्टेज आने वाली है वह बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये उतनी खतरनाक न हो जितने उन वायरोलॉजिस्ट ने हमें बताई है। और हमारे सरकार भी कोशिश करेगी इससे निपटने के लिए, वो अपनी अलग बातें हैं। और हम अब कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर वीडियो डालें। और अभी सरकार ने 18+ लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया है, तो आप लोग आराम से कोविन पे जाकर रजिस्ट्रेशन करके, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, मैं आपको पूरे मोबाइल में करके देखूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा और इजीली ढंग से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करके आप लोग जाकर कोशील्ड या वैक्सीन की आप फर्स्ट डोज ले सकते हैं। उसके बाद जो उसका एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। तो इन वैक्सीन से तो यह कोरोना, डॉक्टर ने भी कहा है और सरकार ने भी कहा है कि यह वैक्सीन कोरोना के लिए रामबाण इलाज नहीं है। हाँ, यह कोरोना के प्रति आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगी और कोरोना का जो डेंजरस स्टेज है, जो डेंजरस लेवल आ जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना या जो मतलब मृत्यु के करीब लाता है, वह स्टेज इस वैक्सीन को लगाने से लगभग 99% कम हो जाएगा। आपको कोरोना होगा, लेकिन यह उम्मीद है कि आप उस भयावह स्थिति में नहीं पहुंचेंगे जो आज की स्थिति में देश में बनी हुई है। दोस्तों, मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा, अपना संयम बनाए रखें। और मैं इसीलिए इस दौरान अपने लगातार वीडियो डालूंगा कि जिससे आप लोग नर्वस ना हो और पढ़ाई इस लॉकडाउन के दौरान, या लॉकडाउन तो नहीं कहेंगे, लेकिन लॉकडाउन कब लग जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। और इस परिस्थिति में मेरे हिसाब से लॉकडाउन लगा भी देना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं, उस लेवल तक हम नहीं सोच सकते हैं। हम सिर्फ छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख सकते हैं। तो सरकार जो करेगी हमारे लिए अच्छा ही करेगी, हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। और मैं अंत में यही कहूँगा, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।